कुछ जादू है, तभी एक वैकेंसी में इतने बच्चे, नहीं तो आज के लोगों को मोबाइल से ही फ्री होने का समय नहीं है। तो उस ऐसे समय में जब एक गांव से इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा जी ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तो हम पहली बार भाई क्लासेस से किसी गांव में गए हैं। अदरवाइज़ तो जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो हमारे पास आता है, हमें खुशी होती है, वो मिठाई खिलाता है, हम बड़े खुश होते हैं। हम पहली बार आपके गांव में आए। आज तक हम किसी बच्चे के सिलेक्शन होने पर गांव में नहीं गए, लेकिन ये जो आगे बैठे हैं भैया, ये अभी 5-7 दिन पहले ही आए थे, ये पढ़े हुए हैं। और ये जब पढ़ने भी आते थे बड़े रिस्पेक्ट से अपने काम से आना, काम से जाना, और बड़ा अच्छा सिस्टम से काम करते। तो बड़ा हमें ऐसा लगा कि गांव बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए पहला गांव हमने यही चुना है जी। हमने कहा जी इनके गांव में जाएंगे। एक बार तालियां हो जाए जी। इतनी बड़ी मतलब आंगी कोचिंग सेंटर चालन लग रही है, पहली बार गांव ढिंगाई में आया है, आई बहुत बड़ी बात है। बोल सम्मान देखो, जो भी है चलो सेवा ही करना है। शिक्षा एक सेवा है, हिंदुस्तान में खासकर सेवा है, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान में की श्रेणियाँ बन रही है, अमीर गरीब की श्रेणी बन रही है, शिक्षा में यहाँ पर देखा ऊंच नीच हो रही है, जगह संस्थान है बंग में ऊंच नीच हो रही है। स्कूलों में अगर कंडीशन देखी जाओ तो बिंग में कंडीशन बहुत बदल रही है, गरीब खातर और है, अमीर खातर और है। तो बिंग में अपन समानता लानी बहुत जरूरी है। तो ये जगह आप मुद्दा लिया अभी की बात कही है। अभी मैं सिर्फ ढिंगाड़ी गौशाला में आया, तो ढिंगाड़ी में कोई तो बात है जी खींच के ले आवे, ढिंगाड़ी में कोई तो खास बात है जी खींच के ले आवे। तो थे अब आपकी जो संस्था है बिंग बारे में थोड़ा बताओगा जी। मारो जो मेन मोटिव वही है जी, भी हर आदमी ने उठा देनो, हर आदमी ढिंगाड़ी में उठना चाहिए। हर आदमी उठागो तो गांव को नाम होगा, गौशाला को नाम होगा, गौशाला को एक मतलब होना चाहिए। अभी ढिंगाड़ी में गौशाला बनी और मतलब होना चाहिए। अभी ढिंगाड़ी में गौशाला बनी तो बन के करो, किया करो, बन किया लोगों ने सही राह पर लगाया। सारो में तुम सारो गांव मारो एक मोरी टप्पे थे, समझता होना बागड़ी का माँ एक मोरी मतलब एक हो जानो, गौशाला के मुद्दा पर एक हो गयो। इतनी बड़ी डोनेशन आ गई, इतना बड़ो काम हो गयो। और मानो को नहीं आज कितने गौशाला देखने लग रहे हो, लगभग 7 करोड़ काम हो जी। जमीन और जो बिल्डिंगों के काम देखो जावे तो 7 करोड़ काम हो गए 3 साल का माँ। एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों की धारणा ही गऊ के प्रति ढिंगाड़ी गौशाला बदल दी। तो अभी अपन भी मुद्दा पॉइंट पर फिर वापस आवांगा कि शिक्षा को जो थे उठा रखे है, इनमें थारने के चीज़ें हैं। देखो पीछा तो सारी चीज़ें मिले जी, टेमो टेम मिले, जकांगने पेमेंट है, जकांगने धन है, बांध तो सारी चीज़ें मिले। पर बां खातर थारने के है, जगह धन को अभाव है, बां खातर थारने के है, जगह माता पिता ना है, बां खातर थारने के है, जगह सरकारी जगह फौजी है, बांग जगह बच्चा है, बां खातर थारने के है, जगह विकलांग है। बिंग लिए बताओ जी। देखो जी, ये हमारा मेन टारगेट है कि जो भी एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले तो देखो उसको सही अप्रोच से अपन तैयारी करवाएं। ऐसे नहीं जी एक ही, जैसे बैंक की तैयारी अलग है, एसएससी की अलग है, राजस्थान एग्ज़ाम अलग है, पंजाब एग्ज़ाम। तो हमारा टारगेट रहता है कि पहले तो जो राइट अप्रोच है उससे तैयारी करवाई जाए। दूसरा देखो क्या होता है, कोई चीज़ों बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर इन करती है। डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चा टाइम से आए, अटेंडेंस पूरी रखे, होमवर्क पूरा रखें। फिर जो आपका पॉइंट है कि भाई क्या सहयोग मिल सकता है, तो देखो हमारा मानना है दुनिया में, मैं मानता हूँ सबसे अभागा समझ लीजिए जो परेशान है वो है जिसके माता पिता नहीं है जी। तो हम एक बहुत सिंपल सा हमारी टीम ने सोच रखा है कि कोई भी ऐसा आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में जो ऐसा बच्चा जिसके किसी कारण से माता पिता नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं पूछते उससे, ना हम हमारा कोई स्टडी मटेरियल का कोई एक सिंगल पैसा नहीं लेते और 100% स्कॉलरशिप है उसके लिए। आप बस कोई जो जैसे गांव में कोई जो मुखिया है या जो भी 2, 4, 5 लोग होते हैं उनमें से कोई हमें सिफारिश कर दे, उसके लिए हम एक फॉर्मेट रखते हैं हमारे पास में, वो आपको देखे जाएंगे। उसके अलावा जैसे विडो है, कोई विधवा है, ये सारी हमने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। देखिए बहुत आपने जो बात पूछी वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास 50 लोगों की टीम है, कमर्शियल बैठे हैं तो खर्चे भी हैं। तो देखो जो एक जेन्युइन फ़ीस है वो हम चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ जो हमने कैटेगरीज बना रखी है ना, कि भाई जैसे विधवा है, विकलांग है, तलाकशुदा हैं, कोई शहीद हैं, माता पिता नहीं है, या गांव से जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी रिकमेंडेशन पर भी हाँ वो कह दे भी ये वास्तव में जेन्युइन है लेकिन ये खुददार आदमी है, ये फ़ीस के लिए कहेगा नहीं, तो वो अपना ये एक हमारा जो उनका द्वारा अनुशंसा करके ये भेज दें, तो एक हमने अलग अलग परसेंटेज कर रखे हैं, उसके बेस पर उनको हम डिस्काउंट दे देते हैं। और ये हम सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बार कहूँगा, हम पहली बार ही ऐसे कोई प्रोग्राम किया है। 50 जनों की टीम है हमारे पास, एक से एक नेट जेआरएफ वाले टीचर है, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे फीडबैक लो, वो आपको बताएंगे जी पढ़ाई का क्या कैसे पढ़ाते हैं, क्या डिसिप्लिन है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली हम सारा काम करते हैं जी।
बहुत ही बढ़िया बात है जी कि यहाँ चीज़ रखी है। अभी स्कॉलरशिप मतलब थे तो सारा जाना ही हो, कोई मेरे बगैर ना जाना तो मांग लिए बता दूँ कि फीस माफ़ भी जका लिए कोई दिक्कत आ जाए, परिवार में दिक्कत आ जाए। देखो आज की दुनिया चल है, मैं रोज़ दिक्कत आवे, बहुत समस्या आ जाए, पर बने उठान खातर सारी फीस माफ़ कर रखी है। जका विकलांग बच्चा है, जका बताए विधवा है, बांगे लिए जका माँ बाप ना है, या कोई सरकारी सेवाओं में जगह गेड़ा फौजी है, बांगे लिए माफ़ है। और एक कोई भी जो जानकार हो किसी के टच में वो आपसे संपर्क कर ले, तो ये फॉर्मेट हम आपको दे जाएंगे। आप अपने जो भी गौशाला का जो स्टैंप और होता है वो लगा के दे। एक और बड़ी छूट दी है कि अगर गौशाला कमेटी है, गांव को सरपंच है या गांव का मौजवार जगह लोग अभी अगर फ़ोन करेगा तो 10% ऑटोमेटिकली छूट दे दी जाएगी। आप एक फार्म भर के साइन करना है, तो आप ये बहुत बड़ी बात है जी। अभी का है नहीं भी जिस तरह की अपनी भावना है, जिस तरह की भावना है, जिस तरह अपना भाव है, जिस तरह लोग जुड़ जाए। अभी आप पीछे मीटिंग करी तो लोगों मैंने पूछो भी इनको के मतलब ज़्यादा हो, तो इनको मतलब थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। गौशाला में हर चीज़ को मतलब है, हर चीज़ को सिस्टम है। तो अभी आप बात भी करांगा जगह अपना गोदारा जी है, गोदारा जी से बात करूँ। गोदारा जी थे ऐसा किया जुड़ेड़ा और के पर्पज हो थे भी कुछ बताओ। नमस्कार जी, आप सभी गाँव वासियों को और टीवी पे देख रहे सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन। और आपके इस गांव में पहुंचने का उद्देश्य है कि जी मैं जेबी क्लास में टीचर हूं, पढ़ाता हूं। हमारे पूरे साथी बंधु आए हुए हैं। ये बच्चे हमारे से 1.5 साल से जुड़े हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। देखो, हम लोग रोज़ क्लास में कहते हैं कि नौकरी लगना मुश्किल नहीं है। जैसे आपके गांव में ये गौशाला खुली तो आपने शुरुआत में सोचा होगा कि इसको कौन चलाएगा, कौन संभालेगा और कौन इसको करेगा। चलाने वाला पूरी सृष्टि को ईश्वर है, परमात्मा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हर आदमी के लिए कर्म निर्धारित किया हुआ है। आप अपना ईमानदारी से कर्म करें और रास्ते कभी रुकते नहीं है सर, रास्ते नए खुलते हैं। हम लोग ये बच्चों को कहते हैं कि लोग आप गांव में सुनोगे तो आपको ऐसे सुनने को मिलेगा कि नौकरी उनको मिलती है जिनके पास चेक या जैक होता है। इसलिए इन बच्चों से पूछ लो इन्होंने कितने कितने के चेक दिए किसी को। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनकी जैक लगी हुई थी, कोई भगवंत मान की या प्रकाश सिंह बादल की। बिल्कुल आपके गाँव से बच्चे निकले हैं, किस तरीके से पढ़े हैं ये सिर्फ हमारे तक पहुंचे हैं। उसके बाद में गाइडेंस थी। आज आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया बात है जी। गौ माता की जय बोलो, गौ माता की। गोदारा जी थे बहुत ही एक मोटिवेट स्पीच दे दी। एक मतलब एक मिनट का माई बहुत मोटिवेट स्पीच दे दी भी। आज थारे सागे जी भगवान को आशीर्वाद है। आज थे अच्छो कर्म करने लग रहे हो, आप कर्म पर चलने लग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो। थाने कोई सिफारिश की लोड को नहीं, थाने कोई रिश्वत की लोड को नहीं। और आज की सरकार है बे भी समझने लग रही है भी ये काम अब कौन चल है। जका भी मतलब अगर महकमा लोग बे भी समझने लग रहे भी ये दुकानदारियाँ अब कौन चल है। अरे दुकानदारियाँ गिने दिनों में बंद भी हो जाएगी। तो अभी गोदारा जी वहाँ पर बात करिए। ये भाई साहब है जो गोदारा जी को और कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे से पढ़ के लगे हैं, आपके गांव में आप इनको व्यक्तिगत रूप से जानते हो और आपके इनके घर कैसे हैं वो पूछ लो। इनके घर में माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो पूछ लो। हमने इनको क्या पढ़ाया वो पूछ लो। कोई फर्जो फोटो नहीं है और कोई झूठ नहीं है। बिल्कुल हमारे पास ये बच्चे चला के जाते हैं। हमने इनको पगड़ियाँ पहनाई है, साफा बंधाया है, पूछ लीजिए इनसे। इनको सम्मानित किया है। साल का साल हम फंक्शन करते हैं गंगानगर में मैरिज प्लेस में, जिनमें 2 से 2,500 बच्चे जो सिलेक्शन होते हैं उनको खाना पीना डीजे पार्टी सब होती है। लेकिन वो गांवों तक नहीं पहुंचती वो चीज़। तो हम पहली बार इस गांव में एक बार 6-7 बच्चे इकट्ठे लगे हैं। ये कल हमारे पास आए, ये बोले कि सर गांव में आओ क्योंकि जो और बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं। देखो हम लोग यहाँ आए, इसका सीधा सा उद्देश्य है, जैसे हमारे सर ने जैन सर ने कहा कि आप हमारे से पूछिए कि भाई हम नौकरी कैसे लग सकते हैं। किसी बच्चे ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कारण क्योंकि झिझक होती है कि भाई मैं नौकरी कैसे लूँगा। देखो आपके गाँव में ये गौशाला खुली तो कुछ 2 लोगों के दिमाग में आइडिया आया, 4 जुड़े, कारवां बनता गया। आज एक बहुत बड़ा पॉइंट बना है। और देखो शाम को लोग मोबाइल चलाते हैं और भी कोई काम करते होंगे, वो जीवन में टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आने से मानसिक शांति मिलती है। लेकिन सर समाज में जिंदा रहने के लिए, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि पैसा आएगा कहाँ से। आपके माता पिता हैं वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उन्होंने कमा के पढ़ा लिखा के आपको योग्य बना दिया। अब समस्या ये है कि अपने घर चलाने के लिए क्या करें। तो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स, और उस गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है। वैकेंसियाँ निकलती है, फार्म भरे जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। हमारा काम ये है कि आप ये पूछिए कि सर मैं 10वीं करके क्या बन सकता हूँ, 12वीं करके क्या बन सकता हूँ, BA करके क्या बन सकता हूँ, मैं लेक्चरर कैसे बन सकता हूँ, मैं IAS कैसे बन सकता हूँ, IPS कैसे बन सकता हूँ। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम सारा दिन क्लास में यही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। फार्म निकलता है वो बताते हैं, पेपर देते हैं, सिलेक्शन होता है। कोई 1 नंबर से रहता है, 2 नंबर से रहता है, दोबारा तैयारी करता है। जिनके माता पिता नहीं है उनको भी हम कहते हैं भी तू आ जा, तेरे पास किराया नहीं है तो हमारे से ले जा। ये कोई मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा कि जो
हम करके गिनाने वाले लोग नहीं हैं। और जैसे आपकी गौशाला में भी ऐसे लोग आते होंगे जो दे के गुप्त दान लिखवा जाते हैं। विद्या सबसे बड़ा दान है और उसके बाद में गौ सेवा भी बहुत बड़ा दान है। क्योंकि देखो, जब आप पढ़ लिखे जाओगे ना तो आप समर्थ हो जाओगे, तब आप किसी को देने लायक हो जाओगे। जब हम समर्थ हैं तो इस गांव में आए हैं, हमारे हाथ में नौकरियां नहीं है, हम नौकरी देने में समर्थ होते तो हम सारे रिश्तेदारों को लगा देते अपने। नौकरी उसको मिलेगी जो पढ़ेगा। हमारे पास 6 घंटे बच्चा रुकता है सर, 24 घंटे में से 18 घंटे वो घर पे होता है। यदि वो घर पे 8-7 घंटे तैयारी करें और 6 घंटे हम जो बताएं नौकरी नहीं मिले तो ये बच्चे आपके सामने खड़े। जय हिंद, जय भारत। गोदारा जी बहुत बढ़िया स्पीच थी। आज तो नौकरी तो आदमी है नहीं, मोटिवेशन ही लाग जाए। आ बात थाने नोट करने वाली है भी, मोटिवेशन जो सही मिल जाए, आदमी ने सही गाइड मिल जाए तो आ तो नौकरी तो उठनी लाग जाए। और जो गाइड गलत मिल जाए तो थाने ठाई वे के हुआ पहला भी अपने गाँव में के हो तो छोटा छोटा बच्चा नशा में लाग जाता। आज का बच्चा है गौशाला में आवा, बाकी भावना भी बदले, पढ़ने का भी बाकी जान लग रही है। अरे देखो कि रास्ता भी खुलने लग रहा है, अच्छा अच्छा लोग अपनी गौशाला से आगे अपने गाँव से आगे जुड़ने लग रहे हैं। तो आप एक बच्चों में बात भी करांगा जो आंगने पढ़ के आज कामयाब भी हुए है। तो के विचार है तुम पहला तालियां स्वागत करो इन बच्चों को। और के विचार है तेरो के आज के एकेडमी के बारे में? सारों पहले तो जय गौ माता की। जय गौ माता। मैं JB क्लास श्री गंगानगर में कोचिंग करी है, बहुत बढ़िया कोचिंग में सारों बढ़िया तो मैं डिसिप्लिन है और पढ़ाने भी जो भी मैटर है बहुत बढ़िया है। इन्हें बेसर में लागे। धन्यवाद। एक बच्चों और भी आए हैं, इनकी भी सिलेक्शन हुई है। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक डिंगाड़ी को नहीं? हाँ जी। नाम बताओ। हाँ, क्या नाम है तेरे पिताजी को? जी पालाराम जी। पालाराम। तो के बताओ तुम अकेडमी के बारे में बच्चा ने? जी अकेडमी के द्वारा में बताना क्या सब जानी है कि JB क्लासेज अपने गंगानगर में एक मात्र संस्थान है जिसको कि बहुत बढ़िया आपका लेवल पर तैयारी कराने ला रही है। और अंग पूरी टीम को और मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि यहाँ आपको डिसिप्लिन में टाबर ने रख गए अपन स्टडी कराने ला रही। क्योंकि अगर डिसिप्लिन ना सी तो टाबर पढ़े हो गए, ये का डिसिप्लिन बना जरूरी है। और दूसरी बात है कि टाबर ये तो आपके सब जितने पढ़ाना चाहे ये पढ़ाएगा, टाबर को आपको काम भी पढ़ना है। अगर टाबर पढ़ा भी ना तो फिर क्लासेस हो क्या मतलब। सही बात है। तो बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जो भी संस्थान के बारे में भी अनुशासन बड़ो है। अभी मेरी बेटियां भी आ रही है, आंगो भी नंबर आए हुए हैं लगभग 6 कितनी लगी होते? 4 गाँव लगी है, एक विराम खेड़ों आ रही है। तो बेटा तू के मैसेज देना चाहोगे लाडली जी छोरियाँ हैं अपनी भी सम्मान दर्जो पास का है, बिल्कुल छोरा बराबर जास का है। अपना का छोरा है लगभग 150 जो बगे माँ है, अपनी छोरियाँ हैं कम है। तो मैंने के मैसेज देना चाहो भी कितो को है काम आगे भी बारे में बता। जोर बोल बेटा। कौन कौन है? मेरे पापा जी नाम श्री कुमार कुडिया। हाँ जी। माँ आपकी बहन छोटी बहन जितनी है बुला के बहन वही मैं जिद देना चाहूँ, पढ़ोगी तो सक्सेस मिलेगी, सक्सेस पढ़े ही मिलेगी। और जितना भी अब JB क्लासेस में स्टाफ आए हैं वहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि मोटिवेट करना है बच्चा ने, सही गाइडेंस देना है। आज का टाइम में अगर सही गाइडेंस मिलेंगे जल्दी जो कामयाब हो सकते हैं। सही गाइडेंस मिल रहा है। बाकी बेटी थे जगह लाग गई तो थे बान आगे लेके चलनी है, मदद करनी है। ज़्यादा कोई छोरी को फोन आवे कि भाई मैं पढ़नी चाहूँ तो बाकी मदद करनी है, आगे थे लेके चलना है। तो अभी आप बात करांगा महेंद्र जी मास्टर अठ पहुँचे है। मास्टर जी थे भी लगातार मतलब सेवा हो गई, एक अपनी जी लाइब्रेरी चलाने लग रहे हो। तो ते के मैसेज देना चाहोगे बच्चा ने भी कट्ठे कामयाबी है? क्योंकि गौशाला का मेन काम है, गौशाला तो बदे ही बदेगी, वो तो भगवानों का काम है, भगवानों घर है, इन्हें कोई कौन रोक सके। पर गौशाला सागे सागे गाँव ने भी लेके बदेगी, इन बारे में थारो के विचार है? देखो जी, सारों में पहले तो जय गौ माता की। फिर सारे नौजवान बहुत ही मेहनत करके इतना बच्चा लगे है अपने नेड़े गाँव में को लगे जितना अपने गाँव में एक लाख लगे है। तो यही आशा करा भी आने वाले टाइम में भी इस तरह ही पढ़ता रहेगा और गाँव का नाम रोशन करता रहेगा। और जो अकेडमी वाला आया बैठूँ आंगो भी बड़ो धन्यवाद आंगो भी आया है। और ये चीज़ ने देखिए आपने जो ईमानदारियों काम चलना रहे गौशाला को, जो कोई ईमानदारियों काम चलना रहे गाँव के लेवल में उठाने की बात करिए। अभी वो सरपंच योगेश भी पहुँचे। योगेश लगातार तू गौशाला से जुड़े हुए है, लगातार सहयोग लगातार चलन लग रही है। गाँव की कंडीशन तेरे कोई छानी को नहीं लग पिछले जगह 3 साल 3.5 साल गौशाला गए है, बिना दौरान गाँव की भी कंडीशन है, बच्चा भी जॉब में गया है। तो तेरो एक तो स्पेशली धन्यवाद करना मांगो जगह आया है भाई साहब। और दूसरों के मोटिवेशन है बच्चा के लिए? पहला तो मैं JB क्लासेज हूँ, जितना भी स्टाफ पहुँचे है बांगो ग्राम पंचायत ढिंगाड़ी की तरफ हूँ स्वागत करूँ जी। तो थे बधाई का पात्र हो भी हमारा इतना स्टूडेंट गाँव का लगे है, तो बिंगा भी दोबारा थारा मैं वेलकम करूँ और बहुत बहुत थारो धन्यवाद जो को हमारे बच्चा ने इतना थे बढ़िया गाइड कराया।
और मैं हमारे बिल्कुल मेरे देखने में भी इतना बच्चा इकट्ठा पहला कौन लग गया जितना अब लगे। बात है ऊपर की कृपा है तो धरती पर थे वो भी थारी भी है, पेरेंट्स को भी मैं बहुत रोल है। तो मैं थाने आ भी सर गाइड करूँ भी थे अदर स्टेट हूँ और राजस्थान हूँ, तो मैं बच्चा खतरा चाहूँ भी आने कोई वैन की व्यवस्था थे करके दो भी अठू जान की अप डाउन की थोड़ी समस्या है। जीतो मैं ग्राम पंचायत ढिंगाड़ी थाने जीतो कोऑपरेट कर सके मैं करांगा जी बिल्कुल। तो आने जान की सुविधा हमारी हल हो जाएगी तो थाने स्टूडेंट और भी मिलेगा और हमारे गांव का बच्चा का हौसलों भी बढ़ेगा। तो मैं मांग समझ लियो और ग्राम पंचायत ढिंगावाली की तरफ हूँ थे भी चीज़ ने इन पर गौर करियो जी। बहुत बढ़िया सरपंच सब एक बढ़िया बात बताई है भी भगवान को सत्य नहीं वो इंसान का माँ करिए एक रहे। अब थे यहाँ को नहीं भी साक्षात थार सामने प्रकट हो जाएगा तो भैया बात है को नहीं थे भले गौशाला में उड़ जाओ भले मंदिर में उड़ जाओ कठे ही उड़ जाओ। सब तो देखो कर्म के ऊपर है, पाँच का कर्म करांगा अच्छी सेवा काम सागे चलाऊंगा तो भगवान भी आवेगा और भगवान भी किसी इंसान रूप में आओगे जो अपन कामयाब कर देगा। अब ये चरणजीत शाह भी पहुँचे लगातार अपन गाँव में ऊंचाइयाँ छूने लग रही थी बारे में कोई दो विचार। सारा भैया राम राम जय गौ माता। बहुत ही अच्छा काम है, गौशाला के जगह लोग जुड़े। अभी बाद में हमारा गांव को नुहारी बदल गई जी। शिक्षा की कोई सीमा को नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा को नहीं है। अभी थे अच्छी जॉब में लागे हो, भगवान करे और तरक्की करो, पढ़ाई ना छोड़ियो, कोशिश करियो। और संस्थान को भी मैं विशेष रूप हूँ धन्यवादी हूँ भी इतना छोरा थे कामयाब करके गलिया जी। हर करके मैं थारे माइता ने और ने सारा ने बहुत बहुत बधाई हुआ भाइयों, थैंक यू। बहुत बढ़िया बात है जी। अभी आप बात करांगा बद्री सारण है गौशाला कमेटी को चेयरपर्सन है, अहम सदस्य है बद्री। अभी बात करांगा बद्री के देखने लग रहे तो गौशाला के दौरान है गांव में कुछ बदलाव दिखने लग रहे थे खासकर नौजवानों में, खासकर टीनेज के बच्चा में। सबसे पहले तो जय गौ माता की जय गौ माता। जब गौशाला बनी है आपने गौशाला शुरुआती दौर तो भी दौरों जे भी जितनी भी आप देखा पीछा करने देख जाओ तो आज इतना माहौल चेंज हुए है, इतनी मोटिवेशन आई है हर एक बंदे के अंदर, हर एक नौजवान के अंदर और जो पढ़ने वाला जितना भी नवयुवक है बंग अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशन आई है। एक लहर बनी है और लहर के तहत जो भी आज आप देखा आपने गौशाला भी है और दूसरी आपने गांव को लेवल है बिन जे देखो जावे तो जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छो माहौल क्रिएट होने के बाद वो जो आज जॉब में जान लग रहे हैं, शिक्षा उच्च स्तर पर जान लग रहे तो बहुत अच्छो मतलब प्रोग्रेस करियो गांव और दिन प्रतिदिन तरक्की ही करने लग रही है। विद्यार्थी जितना भी है वो बहुत ही अच्छा मोटिवेट हो गए, आगे बढ़ने लग रहे हैं, एजुकेशन प्राप्त करने लग रहे हैं और एजुकेशन के रास्ते पर चल गए आपकी ऊंचाइयां छूने लग रहे हैं। बद्री तेरे से एक सवाल और कि आप देखियो क्योंकि अपनी उम्र में आप पढ़िया तो भी टाइम आप देखियो आप लारेज की जनरेशन आने लग रही बात नशा का नहीं होगी तो अब कोई फर्क पड़ेगा गाँव का मतलब गौशाला कोई एनर्जी है इस चीज़ की इन पर रोक लगाने लग रही है, लोगों की भावना बदलने लग रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है यार, क्योंकि जदों गौशाला को निर्माण कार्य हुए बिंग बाद के माँ जितना भी पहली की जनरेशन ही प्रधान साहब का भी मेरे साथ ही पढ़ता क्लासमेट यहाँ तो बी टाइम एक बहुत ही इतना रुझान को नहीं हो क्योंकि नशा की तरफ भी जानता, गुंडागर्दी की तरफ भी जानता, लड़ाई झगड़ा की तरफ भी जानता। पर आज की जनरेशन है हमारा बेकाल एडवांस जनरेशन है वह बहुत ही अग्रसर हुई है और पढ़ाई लिखाई में भी और हर एक रास्ते पर मतलब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपने स्तर ने ऊंचो करने खातर बहुत अच्छा बदलाव आए हैं। बहुत बढ़िया बात। अभी गौशाला चेयरपर्सन बद्री सारण है आपने एक बढ़िया बात बताई भी गौशाला के करने लग रही है गांव खातर। गौशाला मतलब गाया निर्णी को नहीं, गौशाला मतलब सिर्फ गाया बचानी को नहीं, गौशाला मतलब है इंसान बचाना, गौशाला मतलब है इंसान बढ़ाना। तो लगातार जो काम करने लग रही है भाई साहब भी कुछ बोलना चाहे ये भी हम सके तो आपका विचार रखना चाह रखो। नमस्कार जी सभी को, जय गौ माता। जय गौ माता। मैं जेबी क्लासेस से हूँ, डॉक्टर हरीश कुमार। देखिए मैं बच्चों को स्पष्ट कहना चाहता हूँ हमारी जो जेबी क्लासेस है पिछले 5 सालों में 2500 से 3000 बच्चों का सिलेक्शन लेकर आई हैं और ये पहला गांव ऐसा है जिसके अंदर इतनी तादाद के अंदर इतनी संख्या के अंदर एक साथ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो
जो हमारे गांव, इस गांव के सरपंच साहब हैं, गांव गौशाला के प्रधान जी हैं, इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका भी कोऑपरेशन रहा है। और एक जो बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए एक आपको बात बताना चाहता हूं। बच्चों, सभी बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जेपी क्लासेस की तरफ से राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे आप उसे राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट कह दीजिए, राजस्थान पटवार है, कांस्टेबल है ना, और एसआई है, फॉरेस्ट गार्ड है, इन सभी वैकेंसियों की तैयारी करवाई जाती है। और प्लस साथ में एक कॉमन सेंटर की वैकेंसियों की तैयारी भी करवाई जाती है, जिसके अंदर आप एसएससी जीडी कह सकते हैं, एसएससी एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली मेट्रो है, एनआरए सीटी है, रेलवे में एसआई एएलपी एनटीपीसी है, प्लस पंजाब की वैकेंसियों की तैयारी भी हम साथ में करवाते हैं। और अभी का जो दौर चल रहा है, इसको देखते हुए कल परसों ही हमारी सर से बात हुई थी, तो हमने कहा सर एक डिफेंस का बैच भी अलग से चलाना चाहिए। और आज का दौर यही है जी। तो मैं आपको बता दूं, जेबी क्लासेस में आज कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसकी हम तैयारी नहीं करवाते हैं। बैंक, एसएससीटी अलग से तैयारी ब्रांचों में हमारी चलती है। लेकिन एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जो भ्रमित नहीं होना है, सभी लोगों की देखिए दुकानदारी है, अलग अलग बिजनेस चलता है, लेकिन मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको बिजनेसमैन, ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी जो कहेंगे जी हमारा गारंटेड बैच है। अब आप मुझे ये बताइए, गारंटी किस चीज की होती है? मेहनत की गारंटी है या पैसे की गारंटी है जी? किसकी गारंटी है जी? मेहनत की गारंटी है। और इसका साक्षात प्रमाण है ये सारे बच्चे जो लाइन में बैठे हैं, ये सारे वो बच्चे साक्षात प्रमाण है इस चीज का कि मेहनत सर्वोपरि है, कर्म जो होता है वो सर्वोपरि होता है। गारंटी किस चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ मेहनत की होती है। तो आप इन चीजों से भ्रमित नहीं हो कभी भी कि आप, कई संस्थाएं ऐसी हैं जी, कहते हैं जी हमसे 25,000 ले लीजिए, 30,000 दे दीजिए, हम आपको गारंटी है कि जॉब लगवा के ही छोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीजों से भ्रमित नहीं हो। मैं आपको बता दूं, आज 3 बातें, अगर आप 3 बातों को फॉलो करते हैं, अगर आप 3 बातों को मानते हैं, अप्लाई करते हैं, अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी रखें, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करें। तीसरी बात, 100% ईमानदारी और अनुशासन रखें। आप चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या हमारे पास आके पढ़ रहे हैं, तो क्लास वर्क को होमवर्क में चेंज करना सीखें। अब एक ये छोटी सी बात है, लेकिन आपका जीवन सुधार देगी कि क्लास वर्क को होमवर्क में कैसे चेंज करना है। सर, ये तो स्कूलों में होता था। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को, किताब को पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना है, लेकिन बिना समझे क्या लिखा जा सकता है? क्या बिना समझे आप पढ़ सकते हैं, बिना समझे लिख नहीं सकते? तो इतना, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपकी मेहनत साकार होगी, आप सिलेक्शन के भागीदार बनेंगे। तो एक बार फिर से लास्ट बार मैं कहूंगा, मार्केट की गारंटेड किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है, सिर्फ मेहनत की गारंटी है। और ये जेबी क्लासेस मानती है इसी चीज को। हमारा कोई भी बैच चलता है जी, हम किसी चीज की गारंटी नहीं लेते हैं। माँ बाप भी कई बार आते हैं जी, कहते हैं जी क्या आप सिलेक्शन की गारंटी लेते हैं? नहीं जी। सर बहुत बढ़िया तारीफ की बात है, बच्चा को समझ में भी आने लग रही है, बड़ी सरल भाषा में समझाने लग रहे हो। अभी हमारे गाँव की बात बताऊँ, क्योंकि मैं यहाँ टेल के ऊपर पंजाब की, बाद में पानी लेट आवे, शिक्षा भी लेट आई, समृद्धि भी लेट आई, पर जदों गौशाला आई है, शहर मार्का नहीं चल गया है। आज देखने आ रहे थे आप, जिमती जाग की मिसाल हो भी, जका एडीडी अकेडमिया, जकी आज मशहूर अकेडमी है, वे डिंगाड़ी गौशाला में आवे, बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा मथे देखोगा उठा के, बड़ी बड़ी चीजें हैं कि डिंगाड़ी गौशाला तक है। तो कारण क्या है? क्योंकि आ मारो मकसद हो को नहीं भी एक गौशाला ही नंबर 1 बना देनी। मारो मकसद हो है कि पंजाब के नक्शे पर नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे पर ही गांव डिंगाड़ी को नाम चमकना चाहिए। और वो जब चमके को